हेलो क्लास 9 गेस्ट पेपर 2026 केमिस्ट्री। ये गेस्ट पेपर मैं करता हूँ डेडिकेट उन स्टूडेंट्स के नाम जो फाइनेंशियल क्राइसिस या बीमारियों की वजह से पूरे साल स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर हमारा केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर अल्हम्दुलिल्लाह 100% लगा था। उस गेस्ट पेपर से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो आपके इसी चैनल पर मौजूद है। आप चाहें तो लास्ट ईयर के पेपर से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो गेस्ट पेपर फॉलो किया था उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से कामयाबी मिली। आइए बात करते हैं इस गेस्ट पेपर की। तो जो स्टूडेंट्स हाई अचीवमेंट चाहते हैं उन्हें इस गेस्ट पेपर को 100% कवर करना है, लेकिन जो स्टूडेंट्स पूरे साल किसी भी मजबूरी की वजह से स्टडीज़ अच्छे से नहीं कर पाए वो पहले उन टॉपिक्स को कवर करें जिन्हें मैं हाईलाइट करूं, और अगर टाइम मिले तो फिर बाकी रह जाने वाले टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं गेस्ट पेपर की। सेक्शन ए 12 मार्क्स के 12 एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के लिए आपने हर चैप्टर के एंड में गिवन एक्सरसाइजेस में जो एमसीक्यूज गिवन हैं उनको स्टडी करना है, और इसके अलावा पास्ट पेपर्स को भी कंसल्ट करना है। जो स्टूडेंट सेक्शन बी और सेक्शन सी के तमाम टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उन्हें भी एमसीक्यूज में हेल्प मिलेगी। आइए अब बात करते हैं सेक्शन बी की, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस। इस सेक्शन में से आपको करने हैं 8 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो इस तरह से टोटल मार्क्स बनते हैं 24। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में मैंने दिए हैं 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, 2, 3 थियोरेटिकल हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो आपने इन चारों टॉपिक्स को लाजमन कवर करना है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस अगर आप सीख लेते हैं और एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। चैप्टर 2, इस चैप्टर से मैंने आपको दिए हैं 3 टॉपिक्स, और इन तमाम ही को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। इन तीनों क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा ख़ास है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हर सूरत इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। चैप्टर 1 में क्वेश्चन 1 पर आपने करना है ज़्यादा फोकस, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 पर भी आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। सपोज क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन कैटायन, इसी तरह से अगर पूछा जाता है डिफाइन एनोयन तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हाइलाइटेड टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। चैप्टर 3, और इस चैप्टर में से मैंने आपको दिए हैं 2 क्वेश्चंस, और दोनों के दोनों बहुत ही ख़ास हैं। आपने दोनों को अच्छे से स्टडी करना है। नाउ चैप्टर 4, और ये चैप्टर है बहुत ही ख़ास। मैंने जो से क्वेश्चंस इसमें से निकाले हैं आपने इन तमाम ही को बहुत अच्छे से कवर करना है, और इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नंबर 10, 12, इसको कंप्लीटली कवर करना है, 14, तमाम टॉपिक्स को कवर करना है, 15 एंड 16। इन टॉपिक्स में से आपने किसी कीमत पर कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इनमें से लाजमन एग्जाम्स में आता है। नाउ चैप्टर 5, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कंप्लीटली करना है, 18, 19, 20, 21 बहुत अच्छे से कवर करना है, एंड 23। नाउ चैप्टर 6, आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस, और दोनों के दोनों हैं बहुत ही ख़ास। इनको मुकम्मल तौर पर आपने कवर करना है। चैप्टर 7, इसमें भी मैंने आपको दिए हैं 2 क्वेश्चंस, और दोनों के दोनों आपको करने ही करने हैं। चैप्टर 8,
Only one question I have given. What is artificial rain and how it helps fight smog? तो इस तरह से ये 8 चैप्टर्स कंप्लीट हुए। अगर बात करें कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम की, तो उसके लिए आपको बेसिक डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंसेस, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ें कवर करनी होंगी। तो उनके लिए मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। तो कोशिश करें इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें। तो ये मैंने तमाम टॉपिक्स चैप्टर वाइज मेंशन कर दिए हैं और इनकी आपने प्रिपेयर करनी है शॉर्ट डेफिनेशंस, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मेक श्योर कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लें। याद रखिए कि ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनको आपने लाजमन स्टडी करके जाना है, क्योंकि आपके पूरे पेपर में चाहे सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी हो या सी हो, तीनों के तीनों सेक्शंस में इन टॉपिक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर शामिल होगा। आइए अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो चैप्टर वाइज मैंने ये टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। अब इनमें से डिफरेंसेस भी आ सकते हैं और किसी भी टॉपिक की प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती हैं। ये टॉपिक्स बहुत ही ख़ास हैं और इनमें से लाजमन आता ही आता है। हो सकता है किसी टॉपिक की डेफिनेशन पूछ ली जाए या हो सकता है डिफरेंसेस पूछ लिए जाएं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इन तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करें और डिफरेंसेस एटलीस्ट 6 तो आपने करने ही हैं, क्योंकि अगर सेक्शन सी में डिफरेंसेस आ जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 6 तो लिखने ही होंगे, और अगर शॉर्ट में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो आपको 3 लिखने होंगे। देखिए, अगर आपने इन्हें अच्छे से स्टडी कर लिया तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आप बआसानी सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इन टॉपिक्स से आपके कई काम हो सकते हैं। डिफरेंसेस, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये तमाम चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो प्लीज़ आपने इन पर लाजमन फोकस करना है। आइए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो ये यूनिट्स हैं। कोशिश कीजिए कि इन चारों यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स आप कवर कर लें। जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल नहीं पढ़ा वो कोशिश करें कि यूनिट 5, 6 और 7 इनमें से एटलीस्ट 2 यूनिट्स तो लाजमन कवर कर लें। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो इस सेक्शन में से आपने अटेम्प्ट करने होंगे 4 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल मार्क्स बनते हैं 24। चैप्टर 1, डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपने इन दोनों टॉपिक्स को कवर करना है, ब्रांचेस को भी और इम्पोर्टेंस को भी। चैप्टर 2, तो इस चैप्टर में से मैंने आपको दिए हैं 3 क्वेश्चंस और तीनों के तीनों हैं बहुत ही ख़ास। इनमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर ज़्यादा फोकस करना है। चैप्टर 3, और इसमें मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स हाई अचीवमेंट चाहते हैं उन्हें तो ये दोनों करने ही करने हैं। नाउ चैप्टर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आपको लाजमन क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को, इन तीनों को बहुत अच्छे से 100% कवर करना है। तमाम टॉपिक्स को कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं बहुत ही ख़ास। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने करना है। इट्स वेरी सिंपल। चैप्टर 5, और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। नाउ चैप्टर 7, और मैंने मेंशन किए हैं बहुत ही ख़ास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हर सूरत कवर करने हैं। इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये तमाम के तमाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन द एंड वी हैव चैप्टर 8, और इसमें मैंने आपको दिया है सिर्फ एक ही क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ दीज टॉपिक्स। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर गेस्ट पेपर। अपने फ्रेंड्स के साथ इस गेस्ट पेपर की शेयरिंग करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो रिटर्न में ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।